नमोऽस्तुते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ॐ श्री परमात्मने नमः। चलो फिर से एक बार रणभूमि पर चलते हैं। एक ओर कौरव सेना है, दूसरी ओर पांडव सेना है और राहुटी में बैठे हैं अंध राजा धृतराष्ट्र और उनके सामने बैठे हैं संजय जी, जो उनको आँखों देखा हाल जो रणभूमि में हो रहा है वो सुना रहे हैं। तो ये संजय की एंट्री अब होती है भगवत गीता में, क्योंकि पहला श्लोक तो राजा धृतराष्ट्र ने प्रश्न रूप से पूछा। अब संजय जो देख रहा है वो राजा धृतराष्ट्र से कह रहा है, तो संजय आवश्यक है, क्योंकि रणभूमि का हाल बताएगा कौन? संजय। तो इस तरह से संजय ने पांडवों की ओर से कौन कौन लड़ रहे हैं उनके नाम दुर्योधन द्रोणाचार्य जी से कहते हैं, ऐसा संजय ने राजा धृतराष्ट्र को बताया है। बोल रहा है धृतराष्ट्र, किसके साथ बोल रहे हैं? द्रोणाचार्य जी के साथ। बता कौन रहा है? संजय। किसे बता रहे हैं? राजा धृतराष्ट्र को। तो ये हमें समझ लेना है, दो अलग अलग पार्ट्स है, एक रणभूमि का और एक राहुटी में का। तो अब क्या हुआ? पितामह भीष्म ने जान लिया कि दुर्योधन अनायास सेना को आदेश देने लगा है कि अपनी अपनी जगह खड़े रहना, सावधानी से रक्षण करना है पितामह भीष्म जी का, जो सेना नायक है। ऐसा जब पितामह भीष्म जी ने सुना तो स्वाभाविक रूप से उन्होंने जान लिया दुर्योधन न जाने अब खुद ही शंख बजा लेगा और युद्ध के लिए आक्रमण भी बोल देगा। तो ये तो विपरीत होगा धर्म के। जो सेना नायक है उसने आज्ञा देनी है। तो ये दुर्योधन की बात सुन के पितामह भीष्म जो सेनानी हैं उन्होंने अपना शंख उठाया। पितामह भीष्म जी का वर्णन जिस श्लोक में आया है उस श्लोक के आगे युद्ध भूमि में अब कौन कौन क्या करने वाले हैं ये सब बताया गया है हमारे सामने, ताकि दृक चित्र अनायास निर्माण हो जाए। तो क्या क्या हुआ है ये पहले श्लोक में सुनना तो है ना। तो चलो पहले सुनते हैं श्लोक। तस्य संजनयन् हर्षं कुरु वृद्धः पितामहः सिंहनादं विनद्योच्चैः शङ्खं दधमौ प्रतापवान्। ततः शङ्खाश्च भैर्यश्च प्रणवानकगोमुखाः सहसैवाभ्यहन्यन्त सशब्दस्तु मुलोऽभवत्। ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितौ माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यौ शङ्खौ प्रदध्मतुः। पाञ्चजन्यं हृषीकेशो देवदत्तं धनञ्जयः पौण्ड्रं दध्मौ महाशङ्खं भीमकर्मावृकोदरः। अनन्तविजयं राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ
काश्यश्च परमेश्वासः शिखण्डी च महारथः धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्चापराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहुश्च शङ्खान् दद्मुः पृथक् पृथक् सघोषोधार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन् अथौ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्यम्य पाण्डवः ऋषिकेशं तदा वाक्यमिदमाह महीपते अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयमेच्युत यावदेतान्निरीक्षेऽहं योद्धुकामानवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यमस्मिन् रणसमुद्यमे योत्स्यमानानवेक्षेऽहं ययेतेऽत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर्युद्धे प्रियचिकीर्षवः। श्लोक तो सुन लिया हमने। पहले ही श्लोक में पितामह भीष्म जी के बारे में बताया है। तस्य संजनयन् हर्षं कुरु वृद्ध पितामहः। पितामह भीष्म कैसे हैं? कुरुकुल के सबसे वृद्ध पितामह है। तो उन्होंने किया क्या? वो प्रतापवान है। और जब उन्होंने शंख बजाया तो शंख की ध्वनि कैसी है उसका भी वर्णन किया हुआ है श्लोक में। तो पूरा श्लोक सुनना चाहिए ना, आपने अभी सुना है। तो तस्य संजनयन् हर्षं कुरु वृद्ध पितामहः सिंहनादं विनद्योच्चैः। सिंहनादं, पितामह भीष्म ने जो शंख बजाया है उसका ध्वनि जैसे कि सिंहों की ललकारी होती है, पूरे जंगल को हिंडोर देती है, वैसे ही पूरे युद्ध भूमि में पितामह भीष्म जी के शंख की ध्वनि गूंज उठी। कौरव सेना तो हर्ष से, शौर्य से प्रेरित हो चुकी। वो सिंहनाद सुनते ही कौरव सेना ने अपने पास, जिसके पास जो भी रणवाद्य था, बजाना शुरू कर दिया। जिसके पास अनक था शुरू हो गए, गोमुख शिंग था वो बजाना शुरू हो गए। जिसके पास जो रणवाद्य, अनायास एक साथ सब रणवाद्य गूंजने लगे। तो ये तो हुई कौरवों की सेना की बात। तो पांडवों की सेना चुपचाप थोड़े ही बैठने वाली है। तो आगे के श्लोक में हमने सुना पांडवों की ओर से पहला मान तो शंख ध्वनि करने का श्री कृष्ण का है। पांचों पांडव श्री कृष्ण की आज्ञा पालन करने वाले हैं। तो शंख ध्वनि का सम्मान भी पहले श्री कृष्ण का। तो श्लोक में सुना हमने, माधव पांडवश्चैव दिव्यौ शंखौ प्रदध्मतुः। माधव मतलब श्री कृष्ण, माँ मतलब रमा लक्ष्मी, धव मतलब पति, रमा के पति, लक्ष्मी के पति, साक्षात विष्णु जो श्री कृष्ण अवतार धारण कर चुके हैं। तो माधव ने पहले शंख बजाया, फिर उसके बाद स्वाभाविक रूप से उसी रथ पे जो सवार हैं वो अर्जुन ने भी अपना शंख बजाया है। फिर एक के बाद एक भीम, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, इनके भी शंख ध्वनि हो चुकी है। फिर बाकी राजे अलग कैसे रहेंगे?
पांडवों की ओर से अलग अलग राजाओं ने अपने अपने शंख बजाए हैं और पूरी सेना इसी तरह से कौरवों की भी और पांडवों की भी सेना रणवाद्य बजा के पूरे आसमान से धरती तक आवाज़ ही आवाज़ गूंज रही है। लेकिन ये आवाज़ रणवाद्यों की है। अब भीषण युद्ध यहाँ होने वाला है, इसकी ये ललकार है। तो थोड़ी सी अलग सी जानकारी हमें इन श्लोकों में मिलती है। व्यास जी ने इतिहास इसमें सम्मिलित कैसे किया है वो भी हमें जान लेना चाहिए। माधव नाम का मतलब तो हमने समझ लिया। उसके ही आगे के श्लोक में क्या लिखा है? श्री कृष्ण के शंख का नाम लिखा है। फिर धनंजय मतलब अर्जुन के शंख का नाम भी है। फिर भीमकर्मा वृकोदर, भीमकर्मा मतलब अचाट पराक्रम करने वाला। आज भी पराक्रम की सीमा कौन सी होती है? भीम जैसा पराक्रम आज भी बोलते हैं ना हम। तो भीमकर्मा ऐसे अचाट कर्म करने वाला, वृकोदर मतलब भीम, उसके शंख का नाम बताया है। फिर युधिष्ठिर के शंख का नाम बताया है। नकुल और सहदेव के शंख के नाम भी श्लोक में बताए हुए हैं। अगर आप लिख सकोगे तो ज़रूर लिखना, नाम याद भी रखना। उसमें जो 5 जन्य शंख है ना, वो श्री कृष्ण का है। उससे भी एक कथा जुड़ी हुई है। श्री कृष्ण और बलराम सांदीपनी गुरुजी के यहाँ शिक्षा प्राप्त करने के लिए गुरुकुल में रहते थे। तो थोड़े ही दिनों में श्री कृष्ण ने अध्ययन पूरा कर लिया। अध्ययन पूरा होने के बाद जब सांदीपनी गुरुजी ने कहा, अब आपका अध्ययन दोनों का खत्म हो चुका है, आप घर जाने के लिए तैयार हो जाओ। तो जो शिष्यगण अध्ययन समाप्त कर लेते हैं, वो शिष्यगण गुरुजी से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं और उसी समय गुरु दक्षिणा समर्पित करते हैं। ये समाज की रीति थी 5000 वर्ष पहले द्वापर युग में, जब ये घटना घटी हुई है। ये युद्ध भी द्वापर और कलियुग के संधि पर ही हुआ है। हाँ, तो कृष्ण ने शिक्षा ग्रहण करने पर सांदीपनी गुरुजी से आशीर्वाद प्राप्त किए और उनसे पूछा, गुरुजी आपके लिए दक्षिणा क्या समर्पित करूं? सांदीपनी ऋषि तो बोले, मुझे तो कुछ भी नहीं चाहिए बेटा। ये जो अध्ययन तुमने प्राप्त किया है ना, उसका अच्छे से चयन करते रहना, समाज को मार्गदर्शक बनते जाना। लेकिन सांदीपनी ऋषि की पत्नी जो थी, वो कृष्ण से बोली, बेटा एक बात कर सकोगे? तो कृष्ण ने गुरु माँ से बोला, क्या चाहिए? आप मांग के तो देखिए। तो सांदीपनी ऋषि की पत्नी ने कहा, बेटा हमारा पुत्र दर्शन करने हैं उसके। अब तो वो रहा नहीं है, लेकिन दिल खूब चाहता है कि उसके दर्शन प्राप्त हो जाए। तो अब गुरु दक्षिणा तो देनी है। कृष्ण निकल पड़े। सांदीपनी पुत्र जो अब नहीं है इस दुनिया में, उसको वापस लाना है। तो कृष्ण जी समुद्र के तट की ओर चल पड़े। वहां उन्होंने पता कर लिया, सांदीपनी ऋषि का पुत्र यमलोक में है। ये पता उन्हें किसने बताया? समुद्र मंथन जब हुआ था तो 5 जन्य शंख उसमें से निकला था। तो श्री कृष्ण ने उनसे ये जान लिया, वापस करने को बोला सांदीपनी ऋषि का पुत्र
तो उसने क्षमा मांगते हुए कहा, वो तो यमलोक में है, यम के अधिकार में है। तो कृष्ण जी यमलोक चले गए। यम से उसने विनती की, हमारे गुरुजी का पुत्र वापस लौटा दो, उन्हें उसके दर्शन करने हैं। तो यम कैसे मानेगा? एक बार जिस पर उसका अधिकार हुआ है वो थोड़े ही लौटा देने वाला है। तो उन्होंने नकार दिया। तो गुरु दक्षिणा तो देनी है, तो कृष्ण ने संघर्ष करके आखिर यम ने हार मान ली और पुत्र पुनर्दत्त को वापस लौटा दिया सांदीपनी गुरुजी के पास। तो कृष्ण वो पांचजन्य जिसने ये पता बताया था और यमलोक भेजा था कृष्ण को, वो पांचजन्य को साथ में लेके आए ताकि गुरुजी को ये भी समर्पित कर दे। तो वापस आकर ये पांचजन्य, और पुत्र तो पहले ही आ चुका था, ये पांचजन्य भी सांदीपनी ऋषि के चरणों में कृष्ण ने अर्पित किया। तो सांदीपनी ऋषि ने खुश होकर कृष्ण को वो पांचजन्य शंख भेंट कर दिया। तो यही वो पांचजन्य शंख है जो कृष्ण ने युद्ध भूमि में बजाया है। तो और हर एक शंख की कथा है। धनंजय का देवदत्त है, पांड्र शंख है भीम का, फिर अनंत विजय नाम का युधिष्ठिर का है, फिर नकुल और सहदेव के शंख है, मणिपुष्पक, और आपने तो नाम पहले ही नोट डाउन कर लिए भी होंगे। तो हर एक शंख की कथा है। महाभारत सुनोगे, महाभारत पढ़ोगे तो पता चल जाएगा। तो इस तरह से पूरी की पूरी रणभूमि अब गूंज रही है, आसमान से धरती तक ये रणवाद्यों की झंकार घूम रही है, गूंज रही है। तो स्वाभाविक रूप से अब युद्ध शुरू होने वाला है। सिर्फ आक्रमण शब्द बोलना बाकी है। इतने में हुआ क्या? अर्जुन ने सामने देखा तो अफाट कौरव सेना खड़ी थी। कौरव सेना और पांडव सेना मिलकर कितनी सेना थी मालूम है? 18 अक्षौहिणी। तो एक अक्षौहिणी सेना मतलब क्या क्या होता है, उसमें कौन कौन समाविष्ट है, इसका पता आपको करना है। ये होमवर्क है आपके लिए। ढूंढ निकालना एक अक्षौहिणी सेना में कौन कौन शरीक होते हैं। तो ऐसी 18 अक्षौहिणी सेना कौरव और पांडवों की मिलाकर थी। 11 अक्षौहिणी सेना कौरवों की और 7 अक्षौहिणी सेना पांडवों की थी। तो ये हुई स्थिति सेना की। तो सामने कौरव सेना में अर्जुन निरीक्षण कर रहा है, लेकिन बीच में अंतर होता है। आजकल भी जो सीमा रेखा होती है दोनों देशों के बीच में, वो नो मैन्स जोन कहलवाता है। तो वहाँ ना तो उस देश के सैनिक आ सकते हैं और डेरा डाल सकते हैं, ना तो इस देश के सैनिक डेरा डाल सकते हैं, अगर धर्म से बर्ताव करना है तो। तो अर्जुन को लगा पहले एक बार थोड़ा पास जाके मुझे किन किन से लड़ना है ये देख तो लूं। बस मन में ये विचार आया। पिछले एपिसोड में हमने कथा सुनी है, अर्जुन को वो संदेश आया था, राजा धृतराष्ट्र ने मंत्र युद्ध किया था। तो स्वाभाविक रूप से अर्जुन के मन में आशंका, विचलित हो गया था अर्जुन। तो युद्ध टाल सकने का कोई रास्ता दिखता है क्या, इस सोच में भी डूबा होगा। तो बहाना बनाने के लिए अर्जुन ने
कृष्ण से बोला, जो कि सारथी बन के अर्जुन के रथ पर सवार है। कृष्ण सारथी क्यों बने, इसकी भी कथा है, सुनेंगे अगले एपिसोड में। तो हुआ क्या, कृष्ण को अर्जुन ने कहा, चलो कृष्ण अपना रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चलो, ताकि मैं देख तो लूं कि मुझे किन किन से युद्ध करना है। यावदेतान् निरीक्षेऽहं योद्धुकामानवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यमस्मिन् रणसमुद्यमे। तो अब मुझे किन से लड़ना है मैं देखना चाहता हूँ, तो चलो रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चलोगे। तो कृष्ण ने मान लिया। अब थोड़ा हम अर्जुन के रथ के बारे में भी जान लेंगे। अर्जुन का जो रथ है वो शस्त्रों से भरा पूरा तो है ही, कृष्ण सारथी बन के बैठे ही है, धवल रंग के अश्व है, और रथ पे जो ध्वजा है वो सबसे अलग है। हर एक रथ पे ध्वजा तो होती ही है, लेकिन अर्जुन के रथ पर जो ध्वजा है ना, उसका भी इतिहास है। वो ध्वजा अलग है, क्योंकि उस ध्वजा पे साक्षात हनुमान जी विराजमान हैं। कहाँ से मिलता है ये इन्फॉर्मेशन हमें? अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडवः। अर्जुन की स्थिति वर्णन की हुई है, निरीक्षण तो करना है, लेकिन पहले शस्त्र सज्ज होना है। उद्यम्य मतलब तैयार करके, क्या धनु हूँ, तो तीर कमान सज्ज करके अर्जुन रथ में खड़ा है और कृष्ण को बोल रहा है चलो आगे। तो ये रथ पे जो ध्वजा है उसको कपित ध्वजा बोला है, मतलब जिस ध्वज पे कपि, मारुति राय, हनुमान, बजरंग बली विराजमान है। तो ये बजरंग बली रथ पे कैसे आ गए, तो इसकी भी कथा है। चलो सुनते हैं, फिर आगे रणभूमि का हाल जान लेंगे। तो अर्जुन ने जब शिक्षा ग्रहण की द्रोणाचार्य जी से, हर एक युवराज ने शिक्षा ग्रहण की, उसके बाद उन्हें देशाटन करना होता है, ताकि देश का हाल जान ले, समझ ले, और अपनी देश की सीमाएं भी कहाँ तक है, विस्तार कितना है, ये भी समझ ले। इसलिए देशाटन करना होता है। तो अर्जुन ऐसा ही देशाटन करने निकला था, तीर कमान तो साथ में ही था। जैसे ही अर्जुन दक्षिण तट पे आ गए तो सामने उन्हें श्री राम जी ने त्रेता युग में बनाया हुआ ब्रिज, पुल दिखाई दिया, जो भारत की सीमा और श्रीलंका के बीच में है। आज भी वो पुल है, हमारी धरोहर है। अभिमान की बात है कि वो पुल त्रेता युग वाला, उसके बाद द्वापर युग, फिर अब कलयुग, तो भी वो पुल दिखाई देता है, उसकी साक्ष्य आज भी मिलती है। तो अर्जुन उस पुल के सामने आया, फिर सोच में पड़ गया। श्री राम जी ने ये पुल बनाया है, इतिहास है, इसलिए अर्जुन को भी मालूम है कि पिछले युग में श्री राम जी ने ये पुल बनाया है, ताकि श्रीलंका में, आज की श्रीलंका, वहाँ रावण की लंका थी और रावण ने सीता को अगवा किया था, अशोक वाटिका में रखा था। तो श्री राम जी सीता को अपनी पत्नी को छुड़ाने के लिए समुद्र लांघ कर लंका में प्रवेश करने वाले हैं। तो सब सेना लंका में प्रवेश करें तो कैसे, इसलिए वो पुल श्री राम जी ने हनुमान और बाकी वानर सेना के मदद से तैयार किया हुआ है। तो वो पुल देखकर अर्जुन के मन में आया, इतने सारे वानरों को काम पे लगाकर ये पत्थर का पुल बनाने की क्या जरूरत थी? श्री राम जी तो तीरों का पुल भी बना सकते थे।
एक के बाद एक तीर चलाते और पुल बन जाता। ये पत्थरों का पुल। अर्जुन की कुछ समझ में नहीं आया। लेकिन जैसे ही वो ये सोच रहा था तो हनुमान जी तो चिरंजीव है। हर युग में हनुमान जी का अस्तित्व होता है और वो प्रतीत भी होता है। आज भी कोई ना कोई तो ऐसा संकट में जब पड़ता है तो स्मरण किसका करता है? श्री हनुमान जी का ही तो करते हैं ना हम स्मरण। तो हनुमान जी आज भी सहाय करता है, ये श्रद्धा हमारी दृढ़ है। तो हनुमान जी तब भी थे। अर्जुन के मन में जो शंका श्री राम जी के बारे में आई वो हनुमान तक पहुंच गई। हनुमान जी को अच्छा नहीं लगा। वो अर्जुन के यहाँ आ गए। कैसे आते? वो तो चिरंजीव है, तेज रूप में है, प्रकाश के रूप में है। लेकिन उन्होंने एक ब्राह्मण का रूप ले लिया और वहाँ आ गए। तो नमस्कार तो कर दिया। फिर अर्जुन से पूछा, क्यों आप सोच में हो? क्या सोच रहे हो? तो अर्जुन ने सरल मन से बता दिया, ये पुल श्री राम ने बनाया हुआ है, मैं जानता हूँ, मैंने पढ़ा है। लेकिन ये पुल पत्थरों का क्यों बनाया है? मेरे मन में ये शंका उत्पन्न हुई है। तो हनुमान जी हंस पड़े। अच्छा, तो ये पत्थर का नहीं बनाना चाहिए था, तो कैसा बनाना चाहिए था? तो अर्जुन ने बोल दिया, अरे तीर छोड़ के तीरों का ही पुल बना लेते तो कितना अच्छा होता। तो हनुमान जी को क्लेश तो हो गया। लेकिन फिर भी हनुमान जी ने बोला, अच्छा तो श्री राम जी गलत थे, उन्होंने तीरों के साथ तीरों को उपयोग में लाके पुल बनाना चाहिए था। अर्जुन बोला, हाँ मुझे तो यही ठीक लगता है। अच्छा, तो एक काम करते हैं, चलो तुम्हारे साथ भी धनुष है, तुम भी तीर कमान उपयोग में लाते हो, ये तुम्हारा भी शस्त्र है, तो तुम तीरों का उपयोग करके पुल बना दो। अगर श्री राम जी गलत है तो तुम्हारे बनाए हुए तीरों के पुल पर से अगर मैं गुजर जाऊं तो तुम्हारी बात सही है, श्री राम जी गलत थे। तो अर्जुन को लगा ये भी ठीक है। तो बोले, हाँ मैं तीरों का पुल बना सकता हूं। तो हनुमान जी बोले, देखो पुल तो तुम बना लोगे, उस पुल पर से मैं जाऊंगा और पुल वैसा का वैसा ही रहना चाहिए। ठीक है? अर्जुन बोला, हाँ ठीक है। तो हनुमान बोला, ठीक तो है, लेकिन अगर पुल टूट गया तो अर्जुन ने कह दिया। अर्जुन को लगता था मेरा ही सही है, तो बोल दिया अर्जुन ने, जो आप समझो, जो आप कहोगे वही मैं करूँगा। तो हनुमान जी ने फिर से सोच लो, जो मैं कहूँगा वो करोगे? हाँ जरूर करूँगा, क्योंकि मुझे यही सच लगता है कि तीरों का पुल अच्छा बनाया जा सकता है। तो हनुमान जी हंस पड़े, बोले ठीक है, जो मैं कहूँगा वो अगर तुम करने वाले हो तो वचन दे दो। अर्जुन ने वचन दे दिया। तो अर्जुन बोला, अगर आप मुझसे वचन चाहते हो तो मैं भी आपसे वचन लूँगा कि अगर पुल पर से आप गुजर सकोगे तो जो मैं चाहूँगा वो तुम करोगे। हनुमान जी हंस पड़े, फिर से बोले, हाँ ठीक है। तो दोनों में ये बात तय हो गई। फिर अर्जुन ने तीरों से पुल बना लिया और हनुमान जी उस पर चलने के लिए तैयार हो गए। पैर उठाकर पुल पे रखने से पहले फिर हनुमान जी ने बोला, देखो वचन याद है ना? अर्जुन ने बोला, हाँ तुम्हें भी याद है ना? तो चलो। हनुमान जी ने जैसे ही एक पैर रखा, कुछ हुआ नहीं पुल को। अर्जुन हंसने लगा। तभी हनुमान जी ने दूसरा पैर उठा के आगे रखना चाहा। जैसे ही रखते पुल धड़ाम से गिर गया। हनुमान जी वापस आए, पीछे मुड़कर देखा, अर्जुन तो कहीं का ना रहा था।
क्योंकि अब जो हनुमान जी बोलेंगे वो अर्जुन को करना है, वचन तो दिया है। तो अर्जुन बैठ गए। तो हनुमान जी ने बोला, क्या वचन याद है ना, करोगे ना? तो अर्जुन बोला, हाँ मैं क्या करूँगा, आप बोलिए क्या करना है मुझे। तो हनुमान जी ने बोला, जिस धनुष बाण से इतना गर्वित होकर तुमने कहा कि श्री राम जी गलत है, इस धनुष बाण का त्याग कर दो, ये तुम्हारे कंधों पे शोभा नहीं देता। तो अर्जुन को टस का मस नहीं रह गया, ये तो ठीक नहीं हुआ। वरदान स्वरूप मिला हुआ धनुष उसे ही त्यागना है। अर्जुन की समझ में नहीं आ रहा, करूं तो क्या करूं, वचन में तो फंसा हूं। इतने में हुआ यूं कि एक व्यक्ति समुद्र के तट से इधर ही आ रहा है, ऐसा दोनों ने देखा। तो वह व्यक्ति पास में आया, देखा दोनों की ओर, फिर बोले, कुछ हुआ है क्या, कुछ घटना घटी है क्या, ऐसे क्यों दोनों एक दूसरे की ओर देख रहे, और ये तो बड़े ही लज्जित दिख रहे हैं, क्या बात है। तो बस हनुमान ने सब का सब बता दिया, और देखो इसने मुझे वचन दिया है, अब इसको तो उसका पालन करना पड़ेगा। अब हनुमान को आनंद हो रहा था कि श्री राम जी का मैं भक्त हूँ, सेवक हूँ, श्री राम जी गलत हो ही नहीं सकते, मैंने ये साबित कर दिखाया। लेकिन अब जो व्यक्ति आया था, आपको तो पता चल ही चुका होगा वो कौन है, लेकिन ठीक है, ये कपिध्वज तक हमें जाना है ना। तो वो व्यक्ति बोला, हाँ ये तो ठीक है, इसने वचन दिया, आपने जीता, सब ठीक है, लेकिन इसका साक्षी कौन है? तो इन दोनों के अलावा कोई नहीं था। तो ये वचन, नहीं, साक्षी तो कोई होना ही चाहिए। देखो ऐसा करते हैं, फिर एक बार अब ये व्यक्ति पुल बनाएगा और तुम उस पर चलकर दिखाओगे, अब मैं साक्षी हूँ। तो वो व्यक्ति साक्षी बन गया, फिर से वहीं दोहरा गया। इस बार क्या हुआ, वहीं जो आप सोच रहे हो वहीं हुआ। इस बार पुल तो बन गया, हनुमान जी एक पैर, दूसरा पैर, फिर पहला पैर, चलते रहे। पुल तो वैसा का वैसा, 4-5 पैर उठा के आगे चले तो 4-5 कदम फिर वापस आ गए, पुल वैसा कि वैसा। अब लज्जित होने की बारी हनुमान जी की। अब अर्जुन का चेहरा फूला न समा रहा था। उसने उस व्यक्ति के चरण छुए, जैसे ही चरण छुए अर्जुन समझ गया ये व्यक्ति कोई और नहीं है, ये तो मेरा सखा है, ये तो साक्षात कृष्ण है। हनुमान जी ने भी चरण छुए उस व्यक्ति के, वो भी समझ गए ये तो साक्षात श्री राम है। तो अब दोनों ही जान गए ये तीसरा व्यक्ति कौन है। तो अब दोनों बोले, मुझसे गलती हुई। अभिमान में आकर अर्जुन ने श्री राम पर शक किया था, वो उसकी गलती थी, और हनुमान जी ने अर्जुन के बारे में ऐसा गलत सोचा तो उसकी भी वो गलती ही है। तो दोनों ने मान ली अपनी अपनी गलती और भगवान के चरण छूकर श्री कृष्ण से बोले, अब जैसा आप ठीक समझो बता देना। वैसे तो वचन अर्जुन को दिया था, लेकिन अर्जुन बोला, मेरा कोई वचन नहीं, आपने मुझे कोई वचन नहीं दिया है, ये व्यक्ति जो कहेगा वैसा ही होगा। फिर कृष्ण मूल रूप से आए और कृष्ण ने बता दिया, देखो हनुमान, जैसे तुमने श्री राम जी की सेवा की है वैसे ही तुम्हारी ताकत अब अर्जुन के साथ होनी चाहिए। जब भी अर्जुन युद्ध करने के लिए रथ लेके निकलेगा
तब उस रथ में ध्वजा जो उसकी होगी उस पर साक्षात आप विराजमान होंगे। तो हनुमान जी ने वचन का पालन किया है और अर्जुन का रथ कपिध्वज बन गया है। तो ये कथा है जो महाभारत में लिखी हुई है। अब क्या हो रहा है? अर्जुन दोनों सेनाओं के बीच में कृष्ण को रथ लेने को कह रहा है। तो कृष्ण ने रथ बीच में लिया है। अर्जुन निरीक्षण कर रहा है कौरवों की ओर से कौन कौन लड़ रहा है। तो और एक शब्द अर्जुन बोलता है, युद्धे प्रिय चिकीर्षवः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर। अभी अपने अंतिम श्लोक में सुनाना। धार्तराष्ट्र मतलब धृतराष्ट्र का पुत्र। कौन? दुर्योधन। उसका हित करने के लिए, उसको जो चाहिए वो दिलाने के लिए, मतलब विजय, मतलब राज्य का अधिकार दिलाने के लिए, ये तो दुर्बुद्धि हुई है उसकी। ऐसे कोई अधिकार, कुरुकुल का ही राज्य है तो उसमें ऐसा अधिकार कोई छीनने के लिए, कुरुकुल का ही वंशज, ये धर्म की बात नहीं है ना। लेकिन दुर्योधन अधर्म के कंगार पर खड़ा है और उसका हित करने के लिए कौन कौन खड़े हैं देखना तो चाहिए ही। तो ऐसे आवेश में अभी अर्जुन है तो मंत्र युद्ध का परिणाम कहीं भी अर्जुन पर अभी दिखाई नहीं दे रहा है। ये सब बात संजय राजा को बता रहा है। राजा तो उत्सुक है ना, क्या क्या हो रहा है जानने के लिए। तो अगले श्लोकों में संजय क्या क्या बता रहा है, राजा सुन रहा है। अब राजा कुछ भी नहीं बोलता है, वो उत्सुकता से सुन रहा है। तो चलो हम भी आगे के श्लोक सुनते हैं और देखते हैं अर्जुन आगे क्या करने वाला है। पहले श्लोक सुनते हैं। संजय उवाच एवमुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमं भीष्मद्रोणप्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्यैतान् समवेतान् कुरूनिति तत्रापश्यत् स्थितान् पार्थ पितॄनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्ष्य स कौन्तेयस् सर्वान् बन्धूनवस्थितान् कृपया परयाविष्टो विषीदन्निदमब्रवीत्। अर्जुन उवाच दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्णयुयुत्सुं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखै च परिशुष्यति वेपथुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते गाण्डीवं स्रंसते हस्तात् त्वक्चैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोऽनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे न काङ्क्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किं नो राज्येन गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वा येषामर्थे काङ्क्षितन्नो राज्यं भोगाः सुखानि च तैमेव स्थिता युद्धे प्राणांस्त्यक्त्वा धनानि च आचार्या पितर पुत्रास्तथैव च पितामहाः मातुला श्वशुरा पौत्रा शाला सम्बन्धिनस्तथा एतान् हन्तुमिच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतोः
किन्नु मही कृते निहत्य धार्तराष्ट्रान् का प्रीतिः स्यात् जनार्दन पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वै तानात्ततायिनः तस्मान्नार्हा वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव। श्लोक तो सुन लिए। अब संजय राजा को बता रहा है। अब ये बहुत बड़ा ट्विस्ट है हाँ कथा में, मतलब रणभूमि में जो हो रहा है उसमें बड़ा ट्विस्ट है, क्योंकि अर्जुन दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा है तो युद्ध शुरू नहीं हो सकता है। जब तक अर्जुन अपनी सेना में वापस नहीं आ जाता युद्ध शुरू नहीं होगा। ये रणनीति है, ये युद्ध का धर्म है, वो निभाया जा रहा है। तो अर्जुन निरीक्षण कर रहा है। तो कृष्ण बड़ा ही चतुर है। कृष्ण ने रथ ऐसी जगह खड़ा किया हुआ है और कृष्ण ने बोला अर्जुन से, देखो अर्जुन, ये सब संजय राजा को बता रहा है। हाँ, कृष्ण ने क्या बोला? वाच पार्थ पश्यैतान् समवेतान् कुरुनिति। देखो ये सामने सब कौरव खड़े हैं, जो भी उनकी मदद के लिए राजा इकट्ठा हुए हैं वो अपनी अपनी सेना लेकर सामने खड़े हैं, देखो उन्हें। अर्जुन का ध्यान तो पहले कहाँ जाता है? सामने खड़े हुए हैं शस्त्र तैयार करके पितामह भीष्म, आचार्य गुरु द्रोण, बाकी सब जो है वो बंधु ही है, सगे हैं, बांधव है, मित्र है। तो अगर लड़ना है तो इन्हीं से लड़ना है। अर्जुन देखे जा रहा है, इधर से नजर उधर घुमाओ, जहां भी देखो स्वजन ही स्वजन नजर आते हैं अर्जुन को। और पितामह और गुरु द्रोणाचार्य के ऊपर जो नज़र टिकी हुई है वो तो हटती ही नहीं है। अब मंत्र युद्ध का असर अर्जुन पर होने लगा है। तो ये सब संजय राजा को बता रहा है। तो अब अर्जुन बोल सकता है, तो किससे बोल सकता है? कृष्ण से ही बोल सकता है। तो श्लोक में आपने सुना, दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितम्। सब और निरीक्षण करते हुए स्वजन ही स्वजन जब दिखे तो अर्जुन कृष्ण से बोलता है। बहुत बड़ा ट्विस्ट है रणभूमि में। रणभूमि में जो भी क्षत्रिय शस्त्र तैयार करके खड़ा हो जाता है, शंख ध्वनि गूंजती है, रणवाद्य घूमते हैं, बजते हैं, तो उसके बाद इस स्थिति में आना, कौन सी स्थिति में? अर्जुन की स्थिति संजय धृतराष्ट्र को बता रहे हैं। क्या है अर्जुन की स्थिति? श्लोक में हमने सुना, सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति। सीदन्ति मम गात्राणि, अर्जुन बोल रहा है कृष्ण से और संजय सुन के बता रहा है राजा से। अर्जुन का शरीर कांप रहा है, अर्जुन के अवयव ढीले पड़ गए हैं, शस्त्र उठा ही नहीं सकता है अर्जुन, पकड़ तो दूर बात। तो अर्जुन ये सब अपनी शारीरिक स्थिति का वर्णन कृष्ण से करता है। अब उसकी इच्छा है कि कृष्ण कुछ बोले। आगे चलकर और अर्जुन बोलता है, भ्रमति वच मे मनहा। मेरी शारीरिक स्थिति तो कमजोर हो ही गई है, मैं गलित गात्र बन गया हूँ, मैं ठीक से खड़ा भी नहीं रह सकता हूँ, शस्त्र भी नहीं पकड़ पा रहा हूँ,
शरीर मेरा कांपता है और मेरा मन भी स्थिर नहीं हो पा रहा है, कुछ सूझ नहीं रहा है, करूं तो क्या करूं। नहीं नहीं कृष्ण, न कांक्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किन्नो राज्येन गोविंद किं भोगैर्जीवेतेन वा। अब कृष्ण पूछ रहा है अर्जुन कृष्ण से, लड़ने का मन नहीं रह कर रहा है उसका, नहीं मुझे, हमें विजय चाहिए ही नहीं। आगे लड़ना है तो किससे लड़ना है? पितामह भीष्म जी से लड़ो, गुरु द्रोणाचार्य जी से लड़ो, ये सब स्वजनों से लड़ना है, कैसे लड़ सकते हैं? हमें तो विजय चाहिए ही नहीं। क्यों माना है विजय? हमें राज्य भी नहीं चाहिए, हमें भोग भी नहीं चाहिए। अर्जुन बता देता है, दिल से बात निकलती है तो कृष्ण तक पहुंच जाती है, लेकिन कृष्ण चुपचाप सुन रहे हैं। जो अर्जुन आवेश में आकर धनुरुद्यम्य पांडव, हाँ पांडव मतलब अर्जुन, हाँ इस श्लोक में तो धनुष्य तैयार करके जो अर्जुन सेनाओं के बीच में आया था निरीक्षण करने, वो अब वहां ही खड़ा होके बता रहा है, मैं धनुष उठा नहीं सकता, मैं सीधे खड़ा भी नहीं हो सकता, नहीं नहीं युद्ध ही नहीं कर सकता। तो राजा धृतराष्ट्र की ये सुनकर स्थिति क्या हुई होगी? मंत्र युद्ध में तो राजा धृतराष्ट्र को लगा होगा मैं जीत गया, अभी युद्ध तो बाकी है, अब युद्ध होना ही नहीं है, मेरा मंत्र युद्ध परिणाम कर गया है, ऐसा ही लगा होगा ना राजा धृतराष्ट्र को। क्योंकि अर्जुन आगे चलकर बोलता है, न कांक्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किन्नो राज्येन गोविंद किं भोगैर्जीवेतेन। ये आचार्य है, ये पितर मतलब चाचा है, ये साले हैं मेरे, ये सब संबंधी गण यहाँ इकट्ठा हुए हैं, इनसे कैसे लड़ूं? हाँ ये पता है मुझे कि ये दुर्योधन और बाकी कौरव आतताई है। क्या मतलब है आतताई का? वो भी वशिष्ठ स्मृति में लिखा हुआ है। ये वशिष्ठ स्मृति त्रेता युग की है, उसी में यह उल्लेख कर दिया है आतताइन किसको बताएं। तो अर्जुन उल्लेख करता है, निहत्य धार्तराष्ट्रान्न का प्रीति स्यात् जनार्दन पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वैतान् ततायिनः एतान् अततायिनः। ये तो अतताई है ही, इनको मार के हमें कौन सा पुण्य मिलने वाला है? पाप ही तो लगेगा ना। इनको निहत्था करके, इनको रण में इनका वध करके कौन सा पुण्य हम कमाने वाले हैं? इन्होंने तो पुण्य कर्म किए ही नहीं है। तो आतताइन किसको बोला जाता है? अर्जुन जानता है ये कौरव आतताइन है, मतलब बुरे कर्म करने वाले हैं, पाप कर्म करने वाले हैं, लेकिन इनको मारकर हम भी तो पाप कर्म ही करने जा रहे हैं ना, ऐसा अर्जुन को लगता है। तो चलो आतताई किसको किसको कहा जाता है? आज के युग में, आज के जमाने में भी ये आतताई शब्द आतंकवादी बनकर हर रोज हम तक आता है। ये क्या करते हैं आतताई? नहा वशिष्ठ स्मृति में बताया गया है, जो धन का लोभ करके अपहरण करते हैं वो अतताई कहलाते हैं। जो अकारण शस्त्र उठाकर निरपराध लोगों की हत्या करने के लिए तैयार हो जाते हैं, उन्हें अतताई कहा जाता है। जो विष देकर किसी को मारना चाहता है वो भी अतताई कहलाया जाता है। आग लगाकर जो निरपराध लोगों की जान लेना चाहते हैं उन्हें भी आतताई कहा जाता है। जो दूसरों के हक की भूमि हरण करता है
दूसरों का राज्य हड़प करना चाहता है, उसे भी अतताई कहा जाता है। और तो और जो स्त्रियों की इज्जत लुटाकर उन्हें अवमानित करता है, उसे भी आततायीन कहा जाता है। तो ये 6 अवगुण दिखाने वाली, कृति में लाने वाली जो भी व्यक्ति है या व्यक्तियों का समूह है, वो सब आततायीन कहलाता है। ये वशिष्ठ स्मृति में कहा है। मतलब हर युग में ऐसे आततायी वृत्ति रखने वाले लोग हैं समाज में। तो भगवत गीता में ये उल्लेख अवश्य व्यास मुनि ने किया है और पहले अध्याय में ही किया है, ताकि हम भी समझ जाए कि आज भी ऐसे आततायी कृत्य करने वाले लोग हैं। और अर्जुन जैसे सीधे सरल मन के लोग क्या सोचते हैं? ये आततायी लोग कोई दूसरे नहीं हैं, ये हमारे ही बांधव है, तो इनसे लड़े कैसे? सरल स्वभाव के अर्जुन का ये मत है। यही हमारी सनातन संस्कृति है। हम आततायी मानते हैं, लेकिन फिर भी उन पर शस्त्र उठाने के लिए मन नहीं करता। तो अर्जुन भी मन में, भ्रमित मन से ये कह देता है कि नहीं, लड़ने पर, इनकी हत्या करने पर हमें भी तो पाप ही लगने वाला है ना, तो क्यों करें ऐसा युद्ध? यही तो अर्जुन सोच रहा है। तो अर्जुन सोच रहा है, सोचने दो अर्जुन को। हम भी सोचें, अर्जुन के ये ख्यालात ठीक है क्या? भ्रमित मन जो कहता है वो सही होता है क्या? भ्रमित मन से निर्णय करना उचित है क्या? ये हमें भी सोचना ही है ना। तो भगवत गीता हमें ऐसी सोच में ले जाती है। सोच कैसी होनी चाहिए, इसके बारे में चिंतन मनन करने पर मजबूर कर देती है। तो यही है पैरवी भगवत गीता की। तो आज का एपिसोड यहीं संपन्न करते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, आपके आप्तेष्ट मित्रगण को शेयर ज़रूर करना। और अगर आपको कोई अभिप्राय बताना है, कोई प्रश्न पूछना है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप लिखिए, ताकि हमें प्रोत्साहन मिल जाए और अगले विवेचन में हम ज़रूर उसका उल्लेख कर सकें। हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि अगले एपिसोड्स आपको मिलते रहेंगे। सब्सक्राइब करने पर जो बेल आइकॉन दिखेगा ना, उस पर भी क्लिक करना। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। नमस्ते। भारत माता की जय।